बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। लास्ट पॉडकास्ट में हमने सर उबैद साहब से पीटीजी कैमरास के बारे में पूछा था और फिर सर उबैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर उबैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच सर। सर उबैद साहब से आज हम पूछेंगे कि पीटीजी कैमरास में एडवांसमेंट क्या आ रही है, इनमें नए फीचर्स क्या हैं और पीटीजी कैमरास की क्या टाइप्स होती हैं। जो एडवांस पीटीजी कैमरास हैं, जूमिंग वाले जो कैमरास हैं, उनके बारे में सर उबैद साहब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर उबैद साहब, बताइएगा कि जो पीटीजी कैमरास हैं इनमें क्या एडवांसमेंट्स आ रही हैं। इनमें जिस तरह ड्यूल लेंस है, 3 लेंस है, 4 लेंस है, इनमें कौन कौन से लेंस आ रहे हैं, थोड़ा सा गाइड पहले कीजिएगा। तो शुक्रिया कि आप जो है इस तरह से जो है सवाल भी निकाल के लाते हैं और फिर मुझे मौका देते हैं बोलने का। ये हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है ना लोगों को सिखाने का, वो ये बहुत बड़ा है मेरे ख्याल में। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग तारीफ़ करते हैं उसकी वजह से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम जो है उसको बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं सिखा सकें नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपका सवाल है पीटीजीज़ में क्या एडवांसमेंट्स आ रही हैं। पीटीजी में टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो आईआर लॉन्ग रेंज एक तो अवेलेबल है, 3 किलोमीटर तक हमने बताया था कि उसमें अवेलेबल है। और जो है इसमें ड्यूल लाइट भी अवेलेबल है, लेकिन ड्यूल लाइट में आईआर ज़्यादा होती है, फुल कलर इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रेंथन नहीं है। मैक्सिमम जो है 60 मीटर तक शायद फुल कलर इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, और आईआर प्लस फुल कलर है तो 60 मीटर तक की रेंज में जो छोटे मिड साइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप जो है ड्यूल लाइट वाले कैमरास भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने बताया था ट्योक कैमरा भी अवेलेबल है 3-in-1, जिसमें जो है रेड एंड ब्लू लाइट्स दी जाती हैं इवेंट को रोकने के लिए, जो है इवेंट को होने से पहले रोकने के लिए, ताकि वो डिटरेंस क्रिएट हो और जो है आपको इवेंट का पता चल सके। ठीक है, उसमें 2-वे टॉक अवेलेबल होती है। ये तो एक कॉमन चीज़ें जो थी चल रही थी। उसके बाद अब जो एडवांसमेंट मज़ीद है इसमें एक और चीज़ है। पीटीजी की कैटेगरी में 3 तरह के कैमरास मज़ीद ऐड हो चुके हैं। वो ये, एक तो मल्टी लेंस कैमरास, एक पैनोरामिक कैमरास, ठीक है, और फिश आई कैमरास, ये भी इसका हिस्सा ही है। और इसके अलावा इसके अंदर एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरास जो है इसी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी कोरिजन कैमरास, ये भी पीटीजी की एक कैटेगरी के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंटी कोरिजन क्या है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता, नई चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी से स्टार्ट करें। एंटी कोरिजन क्या होता है कि मतलब आपकी ऐसी जगह कैमरा जहाँ पर आप लगा रहे हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और आपका जो कैमरा है वो मेटल बॉडी अगर है तो वो रिएक्ट करेगी हवा के साथ और जंग लगेगा उसको। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम एंटी कोटिंग करते हैं। इससे बचने के लिए इसको कहते हैं एंटी कोरेसिव कोटिंग, एंटी कोरिजन कोटिंग। ठीक है, तो कैमरे में एंटी कोरिजन की कोटिंग कर देते हैं, मटेरियल टाइप थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि वो जंग ना लगे उसको। और ये एप्लीकेशन कहाँ के लिए, जब समंदर के साइड के एरियाज होते हैं, कोस्ट लाइंस होती हैं, यहाँ पर इस तरह के कैमरास लगा सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो नई कैमरास की जो ऑडियंस के लिए नए होंगे वो है एक्सप्लोजन प्रूफ पीटीजी कैमरास। एक्सप्लोजन प्रूफ में अब बुलेट कैमरास भी आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज है वो है एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरास। एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरास नाम में है एक्सप्लोजन प्रूफ, तो लोग समझते हैं ये बम प्रूफ कैमरा है कोई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक्सप्लोजन प्रूफ से हमारी मुराद ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है, तो आग लगने से जो है कैमरे के अंदर जो सर्किट्स है ना, जो उसकी बॉडी है वो रिएक्ट करती है आग के साथ भी, तो वो मेटल है जैसे, तो उसके साथ जो है कुछ गैसेस जब रिएक्ट करती हैं तो वो स्पार्क्स जनरेट होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। तो जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हैं या जो ऑयल एंड रिग्स होती हैं, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर गैसेस की वजह से जो है आप प्लास्टिक बॉडी वाले कैमराज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई ऐसी हैजर्ड जगह होती हैं जहाँ पर जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कैमरा इंस्टॉल करना, और जो है वहाँ पर कैमराज लगाए तो जाते हैं, लेकिन जो गैसेस हैं वहाँ पर वो मेटल से रिएक्ट कर सकती हैं, तो उसमें स्पार्क्स जनरेट हो सकते हैं, फायर लग सकती है उसमें। तो ऐसी जगहों पर जो है एक्सप्लोजन प्रूफ कैमराज हम रिकमेंड करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील बॉडी में होती हैं। 316L भी स्टैंडर्ड है इसके अंदर, और भी स्टैंडर्ड है, SL स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, तो ये जो है एक तो प्योर आयरन स्टेनलेस होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि ये गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, ये बिल्कुल यूँ समझे टेस्टलेस हैं फॉर द गैसेस। ठीक है, और या कोई ऐसा मटेरियल जो कि हवा में नमी की वजह से जो है जनरेट कर सकता है स्पार्क उससे, और रिएक्ट करके जो है उसके रिएक्शन से जो है ना ब्लास्ट हो सकता है। जैसे
केमिकल इंडस्ट्री में ये बहुत चांसेस होते हैं कि आपके जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनसे रिएक्ट करके वो आग जनरेट हो जाए, स्पार्क जनरेट हो जाए, ठीक है। और इनकी जो वायरिंग भी होती है तो उसके लिए भी स्पेशल कंडुइट्स यूज़ होते हैं, उनके लिए स्पेशल किस्म की ब्रैकेट्स बनाई जाती हैं जो कि फायर रिडेंडेंट होती हैं और जो है गैसेस से रिएक्शन नहीं करती ईजिली। तो ये एक्सप्लोजन प्रूफ का कॉन्सेप्ट था। एक्सप्लोजन प्रूफ में बम से ये नहीं बचाता, क्योंकि मुझसे पूछा गया था एक जगह पर, ये भी मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हम ये कैमरा लगा रहे हैं एक्सप्लोजन प्रूफ, अगर धमाका होता है, कोई भी किसी किस्म का बम ब्लास्ट होता है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर होता है तो क्या ये कैमरा जो है क्या होगा, कैसे काम करेगा? तो मैंने कहा अगर कैमरा जो है इस जगह पर लगा हुआ है और धमाके से ये दीवार गिर गई है तो कैमरे के पर तो है नहीं कि वो उड़ता रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बम वाला इधर तक पहुंच गया तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। तो बम प्रूफ नहीं है ये। एक्सप्लोजन जो कॉज होता है, कॉज हो सकता है गैसेस के रिएक्शन से, स्पार्क से, शॉर्ट सर्किट से, वो नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये भी केमिकल इंडस्ट्रीज में जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और सर इसके अलावा जहाँ पे ये फायर होती है, जहाँ पे भट्टी वगैरह चल रही होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्या ये कैमरा वहाँ पे भी सूटेबल है? नहीं, ये वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए हाई टॉलरेंस टेम्परेचर कंट्रोल्ड कैमरास लगाए जाते हैं। जैसे कि सीमेंट जिस चीज़ में पकता है तो उसका टेम्परेचर होता है 800 सेंटीग्रेड। तो उसमें उन्होंने देखना होता है कि जो कंट्रोल रूम है उसने देखना होता है कि कहीं सीमेंट के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, वो बॉल्स तो नहीं बन रही, तो उनको देखना होता है। तो उसके कैमरास अलग से होते हैं। तो हाई टेम्परेचर टॉलरेंस कैमरास इंडस्ट्री के वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये जो है ये स्पार्क्स और जो ऐसी जगह जहाँ पे गैसेस की लीकेज वगैरह होती है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है जिसको हमने डिस्कस किया था, फिश आई कैमरास। फिश आई कैमरास क्या होते हैं? पीटीजी तो नहीं है लेकिन पैनोरामिक कैमरास के ये एक हिस्सा है। पैनोरामिक कैमरा क्या होता है? मल्टी लेंस कैमरा। मल्टी लेंस कैमरा क्यों लगाया जाता है कि एक कैमरा लगाओ और उसके अंदर मल्टीपल लेंस है ताकि वो 360 इमेजेस कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहे। जैसे मैंने आपको बताया था 2+1, उसमें 2 राइट लेफ्ट से रिकॉर्ड हो रहे थे। मैं चाहता हूँ 360 कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग हो रही हो, तो उसके लिए मेन चीज़ जो है वो है मल्टी लेंस। सारे लेंस आपस में एक स्टिच्ड इमेज देते हैं और जो कॉन्टिन्यूसली 360 डिग्री की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। बजाय इसके कि आप 16 कैमरे लगाएं, 16 कैमरों के लिए 360 एक कैमरा इज़ इनफ। प्लस एक पीटीजी सपोर्टिंग रोल में लगा होता है कि किसी भी लेंस में कोई मोमेंट मोशन होती है तो वो जो है इसको एडवांसली जो हैंडल कर सकें। मतलब ये पैनोरामिक जो कैमरा है इसको अगर हम बड़े हॉल में सेंटर में लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट कह लें कि जो सारा हॉल ही कवर करेगा। और इसमें बाद दफ़ा सर मैंने देखा था कि पैनोरामिक कैमरा में हम क्या करते हैं कि हम जिस तरह एक इमेज को ड्रैग कर रहे होते हैं तो वो ड्रैग करके वो पूरे हॉल का जो 3D जिस तरह व्यू होता है वो दिखा रहा होता है। जी। तो ये सर जो पैनोरामिक कैमरास हैं इनके जो लेंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंस होता है और इसमें क्या लेंस में हमारे पास ऑप्शन भी होती हैं और ये कितना एरिया कवर कर रही होती है और कितनी हाइट पे ये रिकमेंडेड है? अच्छा, पैनोरामिक कैमरास तो पहली बात है जो मिनिमम हाइट रिकमेंडेड है ना इसके लिए 15 से 20 मीटर। 15 से 20 मीटर का मतलब है कि 70 to 80 फुट का जो है हाइट वॉच टावर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तब काबिल कबूल है जब आप 360 ओवरव्यू देख सको एक ईगल आई के तौर पे। मैंने बताया था ये टर्म। ईगल क्या होता है कि आप सेंटर में एक कैमरा लगाते हो, पूरा 360 आपको नज़र आ रहा है शहर में क्या चल रहा है, ठीक है। अब इस कैमरे के अंदर जो है आपने पूछा लेंस कैसे होते हैं, तो जो मल्टी लेंस होते हैं वो फिक्स भी हो सकते हैं, वो मोटराइज भी हो सकते हैं। लेकिन पीटीजी कैमरा सपोर्टिंग रोल में होता है कि किसी लेंस में आपने कोई चीज़ भी देखी है आप वहाँ जूम कर सको। और इस कैमरे के अंदर एक और अच्छी जो चीज़ होती है वो कैमरा लिंकेज विद देयर लेंस ऑल्सो। मतलब कि 8 नंबर लेंस ने मोशन डिटेक्ट की तो पीटीजी को ट्रिगर दिया, पीटीजी 8 नंबर लेंस के व्यू में गया और जूम किया। ऑटो लिंकेज है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एडवांसमेंट की बात की तो यहाँ पर एक और फंक्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ पीटीजी में जो हमारे पिछले वीडियो में मैंने नहीं कवर किया था, क्योंकि एडवांसमेंट मुझे पता था कि हम एक और पॉडकास्ट करेंगे इस पर। वो ये है कि हर पीटीजी जितने आ रहे हैं अब जो नए आ रहे हैं उनमें एक फंक्शन है ऑटो ट्रैकिंग का। ऑटो ट्रैकिंग क्या चीज़ है कि मैं अगर कोई इवेंट हो डिफाइन करता हूँ कि ह्यूमन या गाड़ी, जैसे ही कोई सीन में गाड़ी नज़र आए या इस रीजन को क्रॉस करे
तो ये जो है गाड़ी को साथ साथ ट्रैक करता जाए, चलता जाए उसके साथ और रिकॉर्ड करता जाए उसकी मोमेंट को। इसी तरह ह्यूमन कोई चलता हुआ आ रहा है तो उसको चलता हुआ जब तक वो उसके जोन में है तब तक जो है वो उसको ट्रैक करता रहे। ये फंक्शन है ऑटो ट्रैकिंग। इसको हम जो है डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पर फेस रिकग्निशन, फेस डिटेक्ट कर रहे हैं तो फेस डिटेक्ट हुआ साथ साथ चलता जाए, और जितना रीजन में वो है फेस उसका तहाँ तक करे और उसके बाद वो अपनी होम पोजीशन पे वापस आ जाए। सर, पिछली पॉडकास्ट में आपने एनवीआर के जो फंक्शन बताए थे, इसका मतलब ये है कि जो एनवीआर के जो फंक्शंस हैं, ये जो पीटीजी कैमरा है या पैनोरामिक जो कैमरा है, ये उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है और हम इसके साथ बहुत ज़्यादा जो मज़ीद फंक्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। लाइक हम अलार्म इसमें ले सकते हैं, हम इनमें पॉपअप जो सिस्टम्स हैं इनके जो ऐप के ऊपर आते हैं वो देख सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी बड़ी असर एडवांस हो गई है। फिर लाइक ये कि एक अगर पैनोरामिक कैमरा है, उसके अगर सपोज उसके 6 लेंस है, 8 लेंस है, वो तमाम लेंस जो हैं वो आपके पूरे एरिया को दिखा रहे हैं, और उसके साथ पीटीसी कैमरा है वो इंटीग्रेट हो गया है। वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये आइडेंटिफाई है, ये एरिया को आपने देखना है, तो पीटीसी कैमरा उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको फोकस करेगा, देन उसका अलार्म जनरेट करेगा। तो ये तो सर टेक्नोलॉजी में बड़ी आसानी हो रही है सर फिर। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है पैनोरामिक कैमरास की, एक तो है इंटरसेक्शंस, बड़े बड़े इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ पे हर तरफ से रोड कनेक्ट हो रही होती है। तो एक अगर हम सेंटर में लगा दें तो हमें 360 पूरी रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह जो बड़े बड़े चौक होते हैं जहाँ पर क्राउडेड एरियाज होते हैं, पब्लिक स्पेसेस होती हैं, जो वहाँ पर लगा सकते हैं, स्टेडियम्स में लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेडियम में आप मल्टीपल जगहों पर कैमरे लगा रहे होते हैं, तो एक अगर ईगल आई हो तो पूरा स्टेडियम आपको नजर आ रहा हो। इस इमेज को आप जो है ब्रॉडकास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो चैनल्स वाले आपसे ले सकते हैं। और सर इसमें अगर पीटीसी साथ इसके इंटीग्रेट हो जाता है तो वो जो भी मूवमेंट हो रही है उसको भी जूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है इसके अंदर अब देखें पीटीजी की कितनी अच्छी वैल्यू बन रही है कि अगर आप एक कैमरा शॉर्ट डिस्टेंस पे लगाते हैं फेस डिटेक्शन के लिए, तो कैमरे वाला जो सामने से गुजरा है उसको पता है कि ये क्लोज मेरे कैमरा तस्वीर खींच रहा है, क्लोजली लगा हुआ है ना, नीचे लगा हुआ है, क्लोज ले रहा है, यानी मेरा फेस के लिए लगा है या गाड़ी के लिए लगा है। अगर मैं पीटीजी लगा दूं तकरीबन कोई 100 फुट पीछे, तो वो सोच भी नहीं सकता कि ये फेस डिटेक्ट या फेस रिकग्नाइज कर रहा है। और पीटीजी कैमरे में फेस रिकग्निशन वाला पीटीजी अवेलेबल है, फेस डिटेक्शन वाला पीटीजी अवेलेबल है, इलीगल पार्किंग वाला, एएनपीआर वाला, ठीक है, उसके बाद जो है पार्किंग मैनेजमेंट वाला पीटीजी कैमरा। अच्छा, अब इसकी जो एप्लीकेशन है ना, एक और भी है पार्किंग मैनेजमेंट। पार्किंग मैनेजमेंट में अब जो आउटडोर पार्किंग्स होती हैं, अगर मैं बुलेट कैमरास लगाना चाहूँ ना, तो अगर एक छोटी सी पार्किंग है जिसमें से 100 गाड़ियाँ ठहरती हैं, तो मुझे कितने कैमरे लगाने पड़ेंगे? कम से कम 20 से 25 कैमरे उस पार्किंग को कवर करना। ओपन पार्किंग, मैं इंडोर पार्किंग की बात नहीं कर रहा। अगर ओपन पार्किंग है तो मैं अगर सेंटर में एक पोल लगा दूं 20 मीटर हाइट का या 15 मीटर हाइट का, तो उसमें ये ईगल आई लगा दूं, तो वो सारे की सारी पार्किंग में एक जगह बैठ के देख सकता हूं। तो ये कितनी इन्वेस्टमेंट सेविंग हो गई। अच्छा, इसकी एक और जो वैल्यू है वो ये कि जब आप 25 कैमरे लगाओगे ना इस जोन को कवर करने के लिए, 25 कैमरों के लिए स्विच भी चाहिए होंगे, पोर्ट्स भी 25 चाहिए, ठीक है, उसके बाद पावर भी चाहिए होगी उनको पीओई से, ठीक है, उसके बाद 25 आईपी चाहिए, 25 आईपी चाहिए ना, 25 चैनल चाहिए, यानी एनवीआर में 25 चैनल कंज्यूम होंगे। अब जो है पीटीजी कैमरा या जो पैनोरामिक कैमरा है, ये एक चैनल है, एक कैमरा है, एक आईपी एड्रेस है और एक ही पावर है। ये सर चीज़ उनके लिए बड़ी बेहतरीन है समझाने के लिए। ये बेसिकली लोग क्या समझते हैं कि पीटीजी इसलिए नहीं लगाते कि यार महंगा बहुत है। आमतौर पे जो इंस्टॉलर्स हैं या लोग इस तरह जिन्होंने कैमरा लगवाना होता है वो ये कैलकुलेट करते हैं कि यार पीटीजी कैमरा, फॉर एग्जांपल एक पीटीजी कैमरा है 60,000 रुपये का, एग्जांपल लेते हैं, हम 10,000 के 6 कैमरे लगा लेते हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी क्लियर की है कि अगर आप एक कैमरे के बजाय 6 कैमरे लगाते हैं, 6 चैनल आपके यूज़ होंगे, 6 कैमरास के लिए आपको पीओई भी लगनी है, तारें 6 जानी है। अच्छा, इसमें मेन जो कॉस्ट है ना वो वायर की आ रही होती है, वायर बहुत महंगी है, ठीक है जी। अब जब वायरलेस होनी है, उसकी प्रॉपर जो डक्ट जानी है, पाइप जानी है, उसका जंक्शन बॉक्स लगना है, डाटा रैक लगना है, तो मैं समझता हूँ बेहतरीन तो यही होता है कि हार्डवेयर कम हो और उससे आउटपुट ज़्यादा लिया जाए। तो इसलिए आपने जो चीज़ें समझाई हैं वो बड़ी बेहतरीन है कि लोगों को बुलेट कैमरास की बजाय पीटीजी जो कैमरा है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखी है उनको इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी कि जहाँ पे हमने 6 कैमरास बुलेट लगाने हैं,
या हमने ज़्यादा कैमरास को यूज़ करना है, वहाँ पे हम एक कैमरा जो है वो पीटीजी यूज़ करें। अच्छा, अब जो आखिरी जो चीज़ पैनोरामिक में भी बात हो गई, एक्सप्लोजन प्रूफ, एंटी कोरोजन पे भी बात हो गई। अब जो एक और चीज़ जो रह गई है वो फिश आई कैमराज, इनकी क्या एप्लीकेशन। फिश आई कैमरा क्या होता है, बिल्कुल एक जो है बिल्कुल नॉर्मल सा लेंस लगाया जाता है जो मिनिमम साइज का होता है, वाइड एंगल होता है। अब आपके पास एरिया कम है कैमरा लगाने का, लेकिन जो जगह कवर करनी है वो ज़्यादा है। आप जो है सेंटर ऑफ द रूम जो है ना, एक कैमरा लगाते हो फिश आई जिसका लेंस साइज है 1.8 mm वाइड एंगल, और ये 360 कवर कर ले, ये फिश आई कैमरा है। और जो है ये नॉर्मली बैंक्स में लगाया जाता है फॉर पीपल काउंटिंग या रीजनल पीपल काउंटिंग, ठीक है। एक और एप्लीकेशन इसकी है वॉल्ट, जहाँ पे छोटा डिस्टेंस होता है। अगर आप कैमरा लगाए ना 2.8 mm, तो वो 2.8 mm में भी जो है ड्रॉबैक ये आ रहा था कि उसमें भी मिनिमम जो आपका जो एरिया है वो कवर नहीं होता, ठीक है। 2.8 से नीचे जाना है, 2.1 जाना है, 1.8, तो वाइड एंगल मिल जाता है आपको, बिल्कुल वाइड एंगल, ठीक है। जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं उनमें एक कैमरा आता है मैक्रो, तो वो क्यों होता है, वो बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए होता है कि जो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको विदाउट ब्लर नजर आए। ये फिश आई कैमरे की एप्लीकेशन है, या फिश आई कैमरा होता है। इसमें क्या होता है, कैमरा लगता है सेंटर ऑफ द ओरिजिन, और वो आपका 360 व्यू कवर कर सकते हैं। इसमें 180 डिग्री भी होता है, 360 भी होता है, ठीक है। अब जो है फिश आई कैमरे की शक्ल में मल्टी लेंस भी आ रहे हैं कैमरे, 360 उस साइड से, 360 इस साइड से, तो वो जो है आपका एरिया ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशंस नॉर्मली जो है अब कहाँ पर लगाई जाती हैं, जैसे आप रिसेप्शन पे, लॉबी पे, जहाँ पे पब्लिक एरिया ज़्यादा है, क्राउडेड एरिया ज़्यादा है, हॉलवेज हैं जहाँ पर। अब जो है ना हॉल के अंदर कैमरा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और पीटीजी की कॉस्ट वाकई बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो आप फिश आई कैमरास लगा सकते हो 360 डिग्री कवर करने के लिए। सर ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, इसमें एक चीज़ ये भी बड़ी होती है कि हमेशा जहाँ पे आपने कैमरास लगवाने हैं, आपकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बहुत काउंट करती है। बिल्कुल। मोस्टली ये देखा जाता है कि छोटा सा कमरा होता है 10x10 का, वहाँ पे बुलेट कैमरा लगा दिया जाता है। अच्छा, ये जो आपने फिश आई कैमरा बताया है ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर जो डिजिटल जूम है वो भी, मतलब उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और उसमें इमेज को हम मूव भी कर सकते हैं ना लेफ्ट जो राइट फिश आई कैमराज इस वक्त हैं वो हाई रेजोल्यूशन ही आते हैं नॉर्मली, ठीक है। कुछ मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स अभी आती हैं जो कि 2 मेगापिक्सल में भी आते हैं, लेकिन जो है जो असल इसका जो वैल्यू है वो 6 मेगापिक्सल से ऑनवर्ड जितने कैमरे हैं उसके ऊपर ज़्यादा नज़र आते हैं। क्यों, 360 जब आपको डिग्री नज़र आ रहा है तो आप सर्वेलेंस थोड़ी कर रहे हो, तो आपको जूम करना ही करना है, डिजिटल जूम। अच्छा, इसके अंदर नया फंक्शन जो पीटीजीज में आप डाला है वो है ईपीटीजी फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पीटीजी। ये क्या करता है कि आप जो है इसको गोल देखना चाहते हो या इसको एज अ 6 कैमरे डिवाइड करके देखना चाहते हो। 360 है ना, तो आप ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 ये भी कर सकते हो, जोन बन जाएंगे। तो इस फंक्शन को कहते हैं ईपीटीजी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आजकल जो है टॉपिक है पैनोरामिक कैमरास में, ईपीटीजी का कॉन्सेप्ट। सर आपका बहुत शुक्रिया। इससे पिछली जो पॉडकास्ट थी आपने पीटीजी कैमरास के बारे में बताया, इसमें आपने पीटीजी कैमरा की जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बताया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सारी पॉडकास्ट देखने के लिए। इस पॉडकास्ट में आपको जो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी वो जो पीटीजी कैमरास हैं, पीटीजी कैमरास में एडवांसमेंट जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, पीटीजी कैमरा की टाइप्स कौन सी हैं, और इसमें आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हुई होगी कि जब आपने कैमरास को इंस्टॉल करना है तो प्रोडक्ट जो सिलेक्शन है वो आपकी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जितना नॉलेज आपको सर उबैद साहब ने डिलीवर किया है उसमें अब आपको ज़हनी तौर पे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर हमने इंडोर पे कैमरा लगाना है तो हमने क्या यूज़ करना है, आउटडोर पे क्या यूज़ करना है, हाल में क्या यूज़ करना है, पीटीजी कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। सर उबैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और जो देखने वाले लोग हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं या जिन्होंने कैमरास का बिज़नेस करना है, जहाँ यूज़र्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम आपके नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।